यही कूल है ना कि मतलब अभी इसी में ना बढ़ाना दो है तो बढ़ा दिए। इसी में ना 2 पॉइंट बोलना चाहूँगा मैं। सबसे पहला तो वो जो सरदार जी वाला कैरेक्टर है, उनकी डेथ के टाइम पे फैमिली वाला दिखा के हो गया कि तुम एक चीज़ बिल्ड कर रहे हो, सही है, वो फाइट वाला एक्शन सीक्वेंस वगैरह चल रहा है जो भी है, और उसके बीच में तुम फिर अपने को कहीं और लेके जा रहे हो, तो वो टेक अवे वाला इसलिए काम नहीं करता वो। और दूसरा था हाँ, मैं स्टार्टिंग में गया हूँ देखने के लिए, और जब वो लोग बात भी कर रहे हैं, 2 लोग, अक्षय कुमार शायद ब्रीफ वगैरह कर रहे होते, तो भी कैमरा ऐसे है, अगर कोई एक सिंगल इंसान भी बोल रहा है तो कैमरा ऐसे पूरा ऐसा घूम घूम के ले रहा है, सही, कोई भी एक स्टैटिक शॉट नहीं है स्टार्टिंग में। हम लाइक अरे यार अभी तो चालू हुई है पिक्चर। तो वो एनर्जी, और बातों पे भी लाइक बोलते वक्त किसी ने कुछ बोल दिया तो जूम Zoom कर in. देंगे वो, जूम इन हाँ, जूम आउट मारते हैं फाइट वो सीक्वेंस के वही- टाइम पे समझ I में mean, आता है। इसी की वजह से ही मूवी पसंद आई, लेकिन कहते हैं ना कि वो एक स्पार्क फील नहीं होता कि जिसकी वजह से कह दो कि ओ यार दिस इज इट। वो हाँ, एक मतलब आपको मैंने लगता है ना इस कि पे यार वीडियो में बहाना मैंने बताया हुआ है, मॉडर्न लोग इस बात से समझेंगे कि हमारी वाइब तो मैच हो रही है बट देयर इज समथिंग मिसिंग। हाँ, वो जो रिजेक्शन होता है ना लोगों का कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है, वाइब मैच हो रही है, लेकिन देयर इज समथिंग मिसिंग। तो यस, तुम मेरे दोस्त ही अच्छे हो। हाँ, दोस्त ही अच्छे हो। ओ भाई, तो मैं कहता तो ये था अब movie के मतलब साथ। एक्चुअली ना मुझे लगता है वो जो फिनेस होती है ना कि कंप्लीट पैकेज वाली फिनेस, हाँ, वो थोड़ी मिसिंग है। और मुझे लगता है इसका रीजन हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा कहीं पे कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश कर जाते हैं, इवन विद डायलॉग्स। इवन विद डायलॉग्स। एक शॉट अच्छा था उसका कि जो अपना नया एक्टर है वो बोले आ रहा है कि हम घर में घुस के जो भी फलाना ढिमकाना, फिर अक्षय कुमार होके बोलते हैं कीप क्वाइट या शट अप, ऐसे कुछ हाँ, बोलते be quiet. बी क्वाइट। Be मैं quiet. कहता ये अक्षय कुमार बोल सकता है, ये स्क्रिप्ट पे नहीं होगा। क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कहाँ ज्यादा एक्टिंग कर रहा है कोई बंदा। वो उसका तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ज्यादा ओवर था वो। मतलब इवन इफ यू कंसिडर दैट द मूवी इज सेट इन 1960s और 70s, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा लगता है कि अरे अच्छा फिर ऐसा कैसे हुआ, अच्छा हीट को सीख कर रहे थे, अच्छा अरे वो ऐसे सीन तो वैसे। भाई मुझे ऐसा लगा कि आर यू श्योर यू आर वन ऑफ द बेस्ट। वही मतलब हीट सीकिंग मिसाइल्स तो पता नहीं अब मुझे उस टाइम पे क्या क्या था क्या नहीं था। नहीं But like- अब वो मिसाइल तुम्हारे एयरक्राफ्ट का पार्ट है, सही, तो यू शुड एटलीस्ट नो कि वो काम कैसे हीट करता है। सीकिंग मिसाइल्स इनके पास नहीं थी ना, हाँ, मतलब सामने वाले के पास है, ठीक है, नई सामने वाले, टेक्नोलॉजी बट हाँ आई है। मतलब आप वही तो कर रहे हो ना, R&D तो हाँ, करते नई हो। टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, तो यू वुड नो कि क्या है, स्पेशली जब तुम्हारी लाइफ डिपेंड करती है उसके ऊपर, तब तो हाँ, ये थोड़ा लॉजिकल तो रहता ही है कि हमारे दुश्मन देश ने ये ले लिया है, तो एटलीस्ट उससे प्रिपेयर रहने के लिए तो होता है ना एक्चुअली कि पता है सिर्फ दुश्मन देश की बात भी नहीं है। जैसे हाँ। मैं जब था तो वो गन्स के बारे में जब वो आपको बताते हैं तो दे टेल यू अबाउट एवरी गन। इट डजेंट मैटर कि वो यहाँ पे अपने पास है या नहीं है, भले वो चलाने को मिले या ना मिले। हाँ मतलब आपके अगर रेजिमेंट में नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब यू हैव टू नो। टैंक्स के बारे में बताते हैं तो सब टैंक्स के बारे में, सारे टैंक्स के बारे में बताएंगे। एंड इसमें भी तुम कंसिडर करो कि वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, सही है, रॉकेट जो ट्रैक करके आ रहा है हिट वगैरह करने के लिए, तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो मतलब यू वुड एक्सपेक्ट। अच्छा चलो फिर भी कुछ मान लेते हो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बट व्हेन यू क्लेम योर कैरेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट, सही है, तो ये यहाँ पे होती है स्पून फीडिंग। वो क्योंकि वो उस कैरेक्टर के लिए नहीं था, वो ऑडियंस के लिए था। कि देखो और पता है मैंने इस पे ही देखा कि मतलब रियल लाइफ अपने मतलब लोगों के ऊपर मूवी बनी हुई है, तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बनाएंगे, लेकिन जब मैंने विकिपीडिया चेंज देखा तो उन्होंने मतलब ओरिजिनल नाम नहीं रखे हुए हैं। हाँ, नाम अलग है। हाँ, नाम अलग वो है। तो मूवी के एंड में जब वो दिखाते हैं ना रियल वाले और ये, तभी वो नाम दूसरे दिखाते हैं सबके। हाँ, तो फिर मुझे समझ में आया कि ओके विथ आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि हम इतनी क्रिएटिव लिबर्टीज लेंगे कि आई थिंक ये चीज़ एसोसिएट करना अच्छी बात नहीं होगी कि इनके कैरेक्टर को सही ना दिखाए। एंड आई थिंक क्रिएटिव लिबर्टी लेने की वजह से ही, थोड़ा ज़्यादा जाने की वजह से ही वो स्पार्क मिसिंग लगता है कि मैं कह सकूँ कि हाँ ये वो मूवी थी।
जैसे मेरे को लग हाँ ये तो एक फैक्टर है ही। देखो मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को ड्रामेटाइज कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ फाइन, क्योंकि आपको एक स्टोरी प्रेजेंट करनी है, थोड़ा बहुत ड्रामा आपको दिखाना पड़ेगा उसमें ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ। गाने वाने डालोगे आप उस कैरेक्टर को लेके तो वो एक इमोशनल एंगल तभी इस्टेब्लिश होगा, नहीं तो फिर आपकी मूवी विल नॉट वर्क। तो वो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, होना भी चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं। बट जैसे मुझे नहीं पता कि कितना रियल है कितना नहीं है, बट जो मूवी की राइटिंग है वो काफ़ी सही तरीके से कहानी को ऐसे दिखाती है, वो अनफोल्ड होते हुए ना, तो बहुत अच्छा। इस पे मैं कहूँगा वो आर्टिकल 370 बहुत अच्छा है। आर्टिकल 370 की ना एडिटिंग बहुत क्रिस्प है, उसमें स्पून फीड नहीं करते वो, नहीं नहीं वो एक सीन था अपना यामी गौतम वाला रियलाइजेशन का, अब आप समझ जाओ। वो देखो वो वही है कि तुम वो एक्सपेक्ट करती है कि यू वुड नो, और अगर तुमको नहीं पता है तो भी तुम क्या चल रहा है वो लगा के तुम पता लगा लोगे आई क्या थिंक चल रहा है। मूवी में ऐसा ही सिमिलर डायलॉग भी है शुरू में कि हम पाकिस्तान में जा नहीं सकते, और वहाँ पे भी स्पून फीड किया जा रहा है कि ऑफिशियल तरीके से नहीं जा सकते तुम वहाँ पे, लेकिन फिर बाद में अक्षय कुमार को वर्बली बोलना पड़ता है जाके कि नहीं, हाँ अनऑफिशियल नहीं जा सकते, अनऑफिशियली अनऑफिशियली हम कर सकते। तो वहाँ पे क्योंकि ठहराव नहीं है, जस्ट लाइक कि वही ना कि आपको नेटफ्लिक्स वाला मामला कि लोगों को सुनाई देना चाहिए कि अगर लोग स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो हाँ कि सर हम बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, तो कहता है ऑफिशियली नहीं कर सकते, जबकि उसका जो सीनियर है वो बोल देता है यू नो व्हाट टू डू। इवन बाई मोस्ट ऑफ द गेम्स मैंने कोई एडिट देख रहा था गेम के, और कोई नाइट वेट वाला था, जैसे ब्रीफिंग की बात थी ना, प्लान तैयार हो गया बेस पे, और जब एक्चुअल जंग में की बात आई नाइट था तो बस और चेहरा पूरा ढका हुआ है, बातचीत तो कर नहीं सकते आर्मर में, तो बस अपने दोस्त की तरफ देख के ऐसे करता है और समझ जाता है और जा रहा लड़ने के लिए। वो हो गई ब्रीफिंग उसकी, तो वो कूल लगता है एक्चुअली भी देख के कि भाई यार मैं अब होगा मामला। बहुत अलग तरीके से बनाते हैं, पता है गेम्स का क्या है कॉन्सेप्ट है कि गेमर जो है अगर कोई गेम खेल रहा है तो वो ही ऑलरेडी हैज इनफ टाइम ऑन हिज हैंड। भाई 10 मिनट तक मैं पेज को पढ़ रहा हूँ लिखा क्या, तो वो बहुत चीजें स्पून फीड नहीं करते उसमें। हाँ नहीं स्पून फीड नहीं करते। एंड गेम का एक और ये है कि तुम ये करते करते नहीं खेल सकते उसको, समझ, जैसे फोन में है कि चलो वो फोन चला रहा है तो इसलिए हम लोग डायलॉग डाल देते हैं, पता चलता रहेगा उसको। गेम में वो नहीं चलता ना, गेम में तुम्हारा अटेंशन चाहिए, तो इसलिए वो लोग उतना आगे जा सकते हैं। अब एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी मूवी ने करी, वो जो कर्ण और अर्जुन का उन्होंने सेटअप किया था स्टार्टिंग में। एक वो डायलॉग बोलते हैं कि कर्ण अर्जुन लेकिन एक श्री कृष्ण का फेवरेट है ऐसा, और वो जो दूसरा कैरेक्टर उन्होंने सेटअप किया था, वैसे तो पूरी पिक्चर में ज़्यादा यूज़ नहीं करते कॉकरोच वाले को, है ना, बट एंड में आता तो इट फील्स कि चलो सही है, तुमने एक तो कैरेक्टर को जो उसके बाकी टीममेट्स थे उसमें से किसी एक को तो तुमने सटल बट सही तरीके से सेटअप किया। उस चीज को थोड़ा और बेटर यूटिलाइज कर सकते थे वो लोग, आई फेल्ट, क्योंकि जब तुम बैटल वाले के टाइम पे अगर कुछ कर देते, मतलब वी डोंट नो, बट अगर वहाँ पे यूटिलाइज करते ना, जैसे अगेन मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, टॉप गन ने किया हुआ था, तो उसमें भी 2 लोग थे, सही है, एक जो उसके दोस्त का बेटा होता है और एक एंड में जो आता है, तो उसको कितना सही तरीके से यूटिलाइज किया उन्होंने।